Most welcome to my channel, and I am going to explain a very short video. So let us start. This is the part number 2 of noun. एक वीडियो पहले हो चुका है और ये नाउन का दूसरा वीडियो है जो आपको और थोड़ा मजबूत करेगा। तो देखिए, ये फिल इन द ब्लैंक्स सिचुएशन पर दिया हुआ, मतलब इसमें आपको भरना है जिससे आपको नाउन का नॉलेज हो जाएगा। जैसे ही नोज 5, तो अल्फ़ाबेट या अल्फ़ाबेट्स। तो देखिए, आपको ज़्यादा तो वेट नहीं करना है, पर 2-3 सेकंड में समझ लेना। चूँकि अल्फ़ाबेट लिखेंगे तो ये वर्णमाला है, अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे तो भाषाएं हैं, और आप समझ गए हों कि ये अल्फ़ाबेट से भरा जाएगा। तो आपको ये अल्फ़ाबेट से भरना है। ही नोज़ 5 अल्फ़ाबेट्स, मतलब वो 5 भाषाएं जानता है। जैसे इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न बच्चों को होता है सेकंड नंबर में, हर हेयर और हर हेयर्स। तो देखो, हेयर को बिल्कुल सिंगुलरली यूज़ किया जाता है अगर कोई पार्टिकुलर सेंस नहीं है। तो 1% हो सकता है कि 2 हेयर्स है ना, हैव ग्रोन रेड या हैव ग्रोन वाइट, हैव ग्रोन ऐसे करके हो सकता है, लेकिन पूरा कलेक्टिवली जब लिया जाता है तो हेयर ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ आपको हेयर भरना है, हेयर्स नहीं भरना है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, तीसरा है द फिश और फिशेज। चूँकि फिशेज भी होता है काउंटेबल सेंस में, जब कोई नंबर इसके आगे लगा होता है। यहाँ पर तो एक तरह से पूरा सा सभी जितनी भी स्पीसीज होती है मछली की, वो सब के लिए कहा गया। द फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, यानी मछली बिना पानी के नहीं रह सकती। तो आपको ये पहला वाला भर देना है, फिश वाला ये। इसके बाद है 5 हंड्रेड्स और 100। जब आपका 500 हो जाएगा तो आपको ये भरना है, क्योंकि 500 आपका बन जाएगा एडजेक्टिव, ये किलोमीटर हो जाएगा नाउन। तो 500 किलोमीटर्स इज़ ए लॉन्ग डिस्टेंस, ये 100 वाला नहीं भरेंगे, आपको ये भरना है दूसरा वाला। इसके बाद है द हिमालय और हिमालयास, दोनों लिखे जाते हैं। हिमालय भी लिखा जाता है, हिमालयास लिखा जाता है। बस ये है कि जब हिमालय लिखा जाता है तो सिंगुलर वर्ब आती है, और जब हिमालयास लिखा जाता है तो प्लूरल वर्ब आती है। यहाँ पर आपको हिमालयास लिखना है। रीज़न क्या है? लाई माने होता है निहित है या स्थित है। तो द हिमालय, चूँकि हिमालयास क्यों लिखा जाता है? क्योंकि हिमालय पर्वत जो है वो एक पर्वत श्रृंखला है, यानी रेंजेस ऑफ माउंटेन्स, इसलिए उसमें बहुत सारे माउंटेन्स आते हैं, तो हिमालयास भी लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको लिख दिया जाएगा द हिमालयास लाई। चूँकि अगर सिंगुलर भरते तो लाइज होता है यहाँ पे, और वो पहले से आपका प्रिंट है, इसलिए हिमालयास भरेंगे। द हिमालयास लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। फिर है इंडियन, द इंडियन फोर्स की फोर्सेस, इंडियन फोर्सेस भारतीय सेनाएं, इंडियन फोर्स नहीं होगा। लेकिन अगर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी ऐसे करके होता है, इंडियन एयर फोर्स, तो फिर फोर्स होगा, लेकिन फोर्सेस यहाँ पर हो जाएगा। भारतीय सेना आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी एंड लॉयल्टी, यानी भारतीय सेना अपनी बहादुरी और देशभक्ति के लिए जानी जाती है। तो आपका बाद वाला फोर्सेस भर जाएगा। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर, द अर्थक्वेक इज़ अ नेचुरल फिनोमिनन या फिनोमिना। फिनोमिनन और फिनोमिना दोनों अपनी जगह सही है। पहला वाला जो दिया हुआ है ये आपका सिंगुलर है, और जो दूसरा दिया है ये उसी का प्लूरल है। बात समझ रहे ना? जैसे डेटम होता है, डेटम का प्लूरल डेटा होता है। ऐसे कई अलग टाइप के वर्ड्स होते हैं जो थोड़ा एडवांस इंग्लिश में आते हैं, बेसिक में नहीं आते हैं। तो भूकंप एक प्राकृतिक घटना है, प्राकृतिक आपदा है। फिनोमिनन का यूज़ प्राकृतिक घटना के लिए ही किया जाता है। तो ये आपका सिंगुलर है, यहाँ पे ए लगा हुआ है ये, इसलिए आपका पहला वाला भर जाएगा। द कैटल और कैटल्स, देखो कैटल्स कभी होता नहीं, कैटल ऑलरेडी प्लूरल होता है, इसलिए आपको यही भर जाएगा। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसके बाद है आपका 40 शीप या 40 शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। शीप और डियर, यानी भेड़ और हिरण की जो इंग्लिश होती है, वो नंबर भी अगर आगे लगा होता है तब भी उसको सिंगुलर ही भरते हैं, अर्थात 40 शीप आर ग्रेजिंग। तो फिर इसको पता कैसे चलेगा? इसकी वर्ब बताती है कि वो मतलब सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पर हो जाएगा 40 शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अगर आपको सिंगुलर देना है तो वर्ब को यूज़ कर दीजिए तो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 40 शीप, ये पहला वाला आपका भरा जाएगा। यू मस्ट कीप योर वैल्यूएबल या वैल्यूएबल्स इन द लॉकर। देखो, वैल्यूएबल माने बहुमूल्य होता है, लेकिन वैल्यूएबल्स माने बहुमूल्य वस्तुएं होता है। बहुत ध्यान रखना, शब्द का बड़ा फर्क पड़ता है। तो आपको दूसरा वाला भरना है
ये भरा जाएगा। यू मस्ट कीप योर वैल्यूएबल्स इन द लॉकर, आपको अपनी बहुमूल्य वस्तुएं लॉकर में रखनी चाहिए। तो बाद वाला आपका भरा जाएगा, ये पहला वाला नहीं भरा जाएगा। कॉन्वे माई रिगार्ड्स लिखा हुआ है और रिगार्ड लिखा हुआ है। तो रिगार्ड की दो मीनिंग होती है, सम्मान देना भी होता है और संबंध रखना भी होता है, लेकिन जब उसको नाउन बनाएंगे तो हमेशा रिगार्ड्स आता है। तो कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, मेरा सम्मान तुम्हारे माता पिता तक पहुँचे या देना। तो पहला वाला आपका सही है। एवरीवन गेट्स द फ्रूट्स ऑफ हिज डूइंग या डूइंग्स, फ्रूट्स पहले समझ लीजिए, फ्रूट्स जब एस लग जाता है तो वो हो जाता है परिणाम, और जब फ्रूट होता है ना, तो वो फल होता है। जब फल को लिखना हो तो फ्रूट बिना एस का, और अगर एस लगा देते तो उसका मतलब होता है किसी कार्य का या व्यवहार का परिणाम। तो यहाँ पर क्या है ना कि आपको डूइंग्स देना है, प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्यों का या कारनामों का परिणाम जरूर मिलता है। तो यहाँ पर आपको डूइंग्स देना है, ये आपको डूइंग्स यानी कि बाद वाला भरना है। एवरीवन गेट्स द फ्रूट्स ऑफ हिज डूइंग्स। 4.5 आवर्स या आवर, वैसे एक्सरसाइज बहुत इजी है लेकिन फिर भी एक रिवीजन पर्पस से लिया हुआ है, तो आप उसको अच्छे समझ सकते हैं। और ये आसान नहीं है, परीक्षाओं में बहुत सारे बच्चे इनमें कंफ्यूज जाते हैं। 4.5 आवर्स या आवर, देखिए वर्ब भी बता रही है और ये नंबर इसका जो बता रहा है 4.5 घंटे, तो निश्चित है कि पहला वाला आएगा, दूसरा वाला नहीं आएगा। जब से मैं यहाँ आया तो 4.5 घंटे गुजर गए हैं, तो यहाँ 4 आवर्स भरा जाएगा। रिच और रिचेस, इनमें देखिए कन्फ्यूज़न हो ही जाता है। रिच माने अमीर और रिचेस माने संपत्ति। अब यहाँ पर देखिए प्लूरल सेंस में है और ये आपकी वर्ब भी प्लूरल है। रिचेस ग्रो इन हेल, संपत्ति नरक में जाती है। कहने के तात्पर्य ये नहीं है, ये है कि अगर अत्यधिक संपत्ति है तो वो नरक की ओर ले जाती है। यानी ज़्यादा पैसा होना भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि उससे आदमी बुरे रास्ते पर चल पड़ता है। तो यहाँ पर रिचेस ग्रो इन हेल, आपको दूसरा वाला भरना है। वी शुड वर्क फॉर द गुड या गुड्स, तो गुड माने अच्छा और गुड्स माने सामान, तो देखिए दूसरा तो आएगा नहीं। वी शुड वर्क फॉर द गुड ऑफ द स्टेट, तो यहाँ गुड माने अच्छा भी होता है, गुड माने भलाई भी होता है, इसलिए हो गया वी शुड वर्क फॉर द गुड ऑफ द स्टेट, हमें राज्य की भलाई के लिए काम करना चाहिए। तो पहला वाला सही यहाँ पे। फिर लिखा हुआ है ऑफ पीपल आर अनएम्प्लॉयड इन आवर कंट्री, अ मिलियन और मिलियंस, मतलब लाखों लोग हमारे देश में बेरोजगार हैं। तो जब भी कभी कोई नंबर स्टार्टिंग में आता है, जैसे हंड्रेड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल, बिलियंस ऑफ पीपल, तो जब पहले आता है ये, ठीक, तो इसमें एस लगा करके ही आता है। अगर शुरुआत में, कहने का नियम ये होता है कि जब 100 है, 1000 है, मिलियन है या फिर बिलियन हो, ट्रिलियन हो, इनके आगे अगर नंबर ना दिया हो और इनको इस्तेमाल करना है तो फिर आप इसमें एस लगा करके करोगे। मिलियंस ऑफ पीपल बाद वाला भरेंगे यहाँ पे, मिलियंस ऑफ पीपल आर अनएम्प्लॉयड इन आवर कंट्री, तो यहाँ पर आपको दूसरा वाला भर देना है। इसके बाद है भावना वियर्स हाई हील या हाई हील्स टू मेक हरसेल्फ लुक टॉल, अपने को लंबा दिखाने के लिए भावना ऊंची हील पहनती है, ऊंची हील्स पहनती है। देखो हील माने तो एड़ी हो गया, और जब हील्स हो जाएगा तो ऊंची हील्स की चप्पल, जूते, जो भी कुछ होता है। तो यहाँ पर आपको HEELS भरना है, यानी ये बाद वाला भरना है, ये पहले वाला नहीं भरना है, ये बात ध्यान रखना आपको। हाई हील्स, इसीलिए यहाँ पर समझने की ज़रूरत होती है कि बिना नाउन के भी हम नाउन को डिनोट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। हील्स लगाओगे तो उसमें आपका, जैसे योर होता है तो तुम्हारा होता है, तो लेकिन योर के बाद नाउन चाहिए होता है, लेकिन योर्स कर देते हैं तो उसमें नाउन शामिल हो जाता है। इसी तरीके से हील्स ये आपको लिया जाएगा। द र्यून या र्यून्स, र्यून माने बर्बाद करना, र्यून्स माने खंडहर होता है। खंडहर का मतलब अवशेष, जो मतलब किसी बिल्डिंग, भवन, किला आदि के बाद जो वहाँ बचता है। तो द र्यून्स भरा जाएगा, ये बाद वाला भरेंगे, ये वाला नहीं भरेंगे। द र्यून्स टेल अस द ग्लोरियस एग्जिस्टेंस ऑफ द फोर्ट, यानी उस जो किले के अवशेष हैं वो हमें उसके जो ग्लोरियस माने गौरवशाली अस्तित्व को बताते हैं। मतलब ये उसके खंडहर से पता चलता है कि ये किला बड़ा शानदार रहा है। तो आपको ये बाद वाला फिल करना है।
मैनी स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड द इंडियन एयर फोर्सेस की फोर्स, चूँकि यहाँ पर इंडियन एयर फोर्सेस नहीं कहते हैं, इंडियन एयर फोर्स, पहला वाला नहीं भरेंगे, दूसरा वाला भरेंगे। वन शुड फाइल वंस रिटर्न इन टाइम। देखिए जब इनकम टैक्स रिटर्न्स भरना होता है तो हमेशा रिटर्न्स होता है, ये रिटर्न नहीं होता है, ठीक है, इसलिए ये बाद वाला नहीं भरेंगे, पहले वाला भरेंगे। जब इनकम टैक्स जो आयकर भरा जाता है ना, तो वन शुड फाइल वंस रिटर्न्स इन टाइम, हर किसी को अपना जो रिटर्न्स है वो समय पर दर्ज करना चाहिए, अर्थात भरना चाहिए। तो यहाँ पर रिटर्न्स भरा जाएगा। मुकेश बाबू हैज़ टू सेल हिज, अब ये इमूवेबल्स या इमूवेबल, देखिए इमूवेबल माने अचल होता है, मूव माने चल या चलना, मूवेबल चलने योग, इमूवेबल न चलने योग। तो यहाँ पर अचल और अचल कहते हैं, मतलब अचल ही कहा जाएगा, लेकिन इमूवेबल तो एक मतलब जो प्रॉपर सेंस देने वाला है, ये स्पेशल सेंस देने वाला है। इमूवेबल माने अचल संपत्ति हो गया, लेकिन जब एस लगा होगा तब होगा, ठीक है। तो मुकेश बाबू हैज़ टू सेल हिज इमूवेबल्स टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स, मुकेश बाबू को अपना कर्ज चुकाने के लिए अचल संपत्ति बेचनी है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अचल संपत्ति, फिर भी इसको प्लूरल बनाया गया क्योंकि जो संपत्ति होती है ना उसमें कई चीज़ें हो सकती हैं, खेत हो सकता है, मकान हो सकता है, और कुछ भी, मतलब ज्वेलरी हो सकती है। जो अचल संपत्ति में ज़्यादातर तो मकान या फिर खेत ही आते हैं, क्योंकि वो उसमें मूवमेंट नहीं होता है, इसलिए पैसा तो मतलब इधर से उधर जा सकता है, इसलिए खेत, मकान या प्लॉट वगैरह जो भी कुछ पड़े हो उसके लिए आप कह सकते हो इमूवेबल्स। तो ये पहला वाला आएगा, दूसरा नहीं आएगा। अदिति हैज़ लॉस्ट हर बाइनोकुलर्स या बाइनोकुलर, देखिए बाइनोकुलर माने दूरबीन होता है। अब दूरबीन दो पार्ट से बनता है, जैसे स्पेक्टिकल चश्मा बनता है, सीजर्स बनता है, टोंग्स बनता है, तो वो हमेशा प्लूरल में होता है, सिंगुलर होता नहीं है, तुमको पता ही होगा, पढ़ा होगा। तो ये बाइनोकुलर नहीं होगा, ये बाइनोकुलर होगा, यानी ये भरा जाएगा बाइनोकुलर्स। अदिति ने अपनी दूरबीन खो दी है, तो ये पहला वाला भरना है आपको, दूसरा नहीं भरना। और मैं समझता हूँ कि एक्सरसाइज पूरी हो गई है। तो कैसा लगा ये छोटा सा वीडियो, और इसमें कुछ चीज़ें आ गई हैं जो आपकी रिवाइज्ड भी हो जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं फिर एक और छोटे से क्लिप के साथ, छोटे से टॉपिक के साथ। तब तक इसको देखिए और एंजॉय करिए, सीखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले उसमें, तब तक सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।